एक्सपोज और रिवील। एक्सपोज और रिवील ये दो वर्ड है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और वहाँ पे हम सही तरीक़ा से नहीं फिट कर पाते हैं इन दोनों वर्डों को। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ जो है वो लगभग सेम रहता है, मिलता जुलता है। रिवील मीन्स क्या होता है? गुप्त वस्तुओं को प्रकट करना, रिवील। और एक्सपोज मीन्स होता है उजागर करना, रहस्य को उजागर करना। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपोज मीन्स क्या हो गया? रहस्य को उजागर करना, और रिवील मीन्स क्या हो गया कि गुप्त चीज़ें जो है उसको शो कर देना, पब्लिक में शो कर दिया, रिवील कर दिया। तो आप याद रखें हमेशा, एक्सपोज मीन्स होता है रहस्य को उजागर करना, और रिवील मीन्स गुप्त वस्तुओं को प्रकट करना। क्लियर है? पेन्यूरी और एरोगेंस ये दोनों वर्ड बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों का हिंदी अर्थ होता है, पेन्यूरी मीन्स होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। पेन्यूरी मीन्स गरीबी, और एरोगेंस मीन्स क्या होता है? उदंडता। एरोगेंस मीन्स उदंडता। तो याद रखें। डिसोलेट का हिंदी मीनिंग होता है निर्जन या सुनसान, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सुनसान इलाका होता है डिसोलेट, सुनसान इलाका जहाँ पे निर्जन। निर्जन का मतलब क्या होगा? जहाँ पे जन नहीं रहते हैं, आदमी नहीं, मनुष्य नहीं रहता है, पूरा का पूरा खाली है, पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं डिसोलेट, निर्जन या सुनसान। ऑब्सोलिट और प्रिमिटिव। ऑब्सोलिट मीन्स होता है प्रचलन से बाहर। बहुत सारा चीज़ हो जाता है, जैसे पुरानी गाड़ी आती थी, अभी क्या है वो प्रचलन से बाहर है, यानी कि अब वो नहीं आती है, तो हम बोल सकते हैं उसको ऑब्सोलिट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिट, मतलब प्रचलन से बाहर हो सक गया है। अब प्रिमिटिव एक इसका मतलब भी क्या होता है? प्राचीन या पुराना। ठीक है, तो प्राचीन किसी भी चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं, जो भी प्राचीन चीज़ है, पुराना है, तो उसको प्रिमिटिव बोलेंगे। और ऑब्सोलीट माने हो गया प्रचलन से बाहर, यानी जो चीज़ प्रचलन में नहीं है। तो दोनों कन्फ्यूज करता है बट हल्का सा दोनों में अंतर है, प्रिमिटिव और प्राचीन में, तो आप इसे याद रखें। डेवियस और नेफोरियस। डेवियस और नेफोरियस ये दो वर्ड बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड के फॉर्म में, तो आप इसे याद रखें। दोनों का मतलब होता है बहुत बुरा। क्या बोले? डेवियस या नेफोरियस। नेफोरियस का मतलब बहुत बुरा, डेवियस का मतलब भी बहुत बुरा होता है। दो वर्ड सर्पिचियस और अस्टिथली। सर्पिचियस और अस्टिथली दोनों का मतलब होता है किसी के नज़र से बचकर। ठीक है, तो यदि चुपके से किसी के नज़र से बच के निकलना चाहते हैं, जैसे कोई हमारे सामने आ जाता है आदमी और उससे छुप के हमको निकलना रहता है, तो सर्पिचियस बोलते हैं। और अस्टिथली मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ से नज़र बचा के हम वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए। तो याद रखिएगा, अस्टिथली और सर्पिचियस का मतलब होता है दूसरे से नज़र बचाकर या किसी चीज़ से नज़र बचाकर निकल जाना। सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू मीन्स होता है स्वयं से वार्तालाप करने वाला। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं? खुद से बातें करते हैं, या कभी कभी हर आदमी जो है वो खुद से बातें करने लगता है, तो क्या हो जाएगा? सोलिलोक्यू। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये वर्ड सोलिलोक्यू। ये दो वर्ड है इपीग्राफ और इपीताफ। इपीग्राफ और इपीताफ। तो इपीग्राफ का मतलब होता है शिलालेख, और इपीताफ का मतलब होता है किसी के कब्र पे लिखी हुई जो बात होती है, यानी किसी का कब्र होता है, जैसे हुमायूं का कब्र हो गया, अकबर का कब्र हो गया, यहाँ पे कब्र है और वहाँ पे जो पत्थर लगा के लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम इपीताफ। लेकिन अशोक वगैरह जैसे शिला पे लेख लिखवाया था, तो उसको हम बोलेंगे इपीग्राफ। इपीग्राफ मीन्स शिलालेख, और इपीताफ मीन्स कब्र पे लिखी हुई जो बातें हैं पत्थर लगा के, उसको बोलेंगे। तो इन दोनों वर्डों बहुत कन्फ्यूज करते हैं एग्जाम में, फिलर वगैरह में आ जाएगा या और कहीं पर आ जाएगा तो कन्फ्यूज करता है, तो आप इसको क्लियरली याद रखें। एम्बीडेक्स्टोरस। एम्बीडेक्स्टोरस एसएससी में, बैंक में, आपको एयरफोर्स में, नेवी में, या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये वर्ड पूछा ही गया है एक बार। क्या बोले? एम्बीडेक्स्टोरस। एम्बीडेक्स्टोरस। एम्बीडेक्स्टोरस मीन्स होता है जो दोनों हाथों को एक ही तरीक़े से इस्तेमाल करता है, यानी बराबर तरीके से इस्तेमाल करता है, बाएं हाथ को भी और दाएं हाथ को भी। बहुत सारे लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं, तो उस हाथ से भी उतने ही फास्ट लिखते हैं, इस हाथ से भी उतने ही फास्ट तरीके से लिखते हैं। तो एम्बीडेक्स्टोरस मतलब वही होता है कि जो दोनों हाथों को एक ही तरीक़ा से इस्तेमाल करता है, एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता है, उसको बोलेंगे हम एम्बीडेक्स्टोरस पर्सन। तो याद रखें, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। वेटरन का हिंदी मीनिंग होता है किसी क्षेत्र में लंबे अनुभव, लंबे वर्षों से अगर किसी व्यक्ति को अनुभव है उस क्षेत्र में, तो उसको वेटरन पर्सन हम बोल सकते हैं। सीजन्ड। सीजन्ड का जनरली हम यूज करते हैं अनुभवी के बारे में। सीजन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? अनुभवी हो जाएगा। वेटरन और सीजन्ड दोनों लगभग एक ही जैसा अर्थ देता है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है, पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न, तो इसकी हिंदी मीनिंग आपको क्लियरली आनी चाहिए। चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे इन दोनों वर्डों में। तो वेटरन और सीजन्ड,
सीजन मतलब होता है अनुभवी। किसी चीज़ में कोई व्यक्ति अनुभव वाला होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, तो उसको सीजन्ड पर्सन हम बोल सकते हैं, अनुभवी पर्सन बोल सकते हैं। वेटरन मीन्स क्या होता है, किसी क्षेत्र में उसको लंबा अनुभव है, बहुत दिनों तक लंबी अनुभव है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र या विशेष में उसको लंबा अनुभव है, तो उसको क्या बोल देंगे, वेटरन बोल सकते हैं। तो याद रखें इस वर्ड को। वेटरन और सीजन्ड ये दोनों वर्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आने की इनकी बहुत सारे संभावना है आगे के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वेटरन मीन्स होता है अनुभव, अनुभवी। क्या होता है, किसी विशेष चीज। वेटरन और सीजन्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड पूछा जा चुका है। तो वेटरन इपिथेट, इपिथेट मतलब होता है विशेषण, इपिथेट मतलब विशेषण। और जेरिंग, जेरिंग का हिंदी मीनिंग होता है कर्कश। क्या हो जाएगा, कर्कश। तो याद रखें, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। आइडियोलॉजी मीन्स होता है सिद्धांत, और आइडियोसी मतलब होता है बेवकूफ़ी। क्या हो जाएगा, आइडियोसी मतलब बेवकूफ़ी और आइडियोलॉजी मीन्स सिद्धांत। याद रखें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसे तरह के वर्ड। आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी और आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी मीन्स हो जाएगा सिद्धांत, और आइडियोसिनक्रेसी मतलब हो गया व्यवहार करने का एक विशेष तरीका। आइडियोसिनक्रेसी व्यवहार करने का विशेष तरीका, और आइडियोलॉजी सिद्धांत। इक्वाजाइट, इक्वाजाइट का हिंदी मीनिंग होता है बहुत अच्छा। क्या होता है, बहुत अच्छा। इक्वाजाइट मीन्स बहुत अच्छा। और बीटिफिक, बीटिफिक का मतलब होता है शांति एवं सुकून देने वाला। क्या होता है, शांति और सुकून देने वाला। बीटिफिक का मतलब होता है शांति और सुकून देने वाला, और इक्वाजाइट का मतलब होता है उत्साह भरा हुआ। इक्वाजाइट मीन्स उत्साहित, और बीटिफिक का मतलब क्या हुआ, सिरकर और ग्रोटेस्क्यू। ये दो वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सिरकर और ग्रोटेस्क्यू। तो सिरकर का हिंदी मीनिंग होता है काम से जी चुराने वाले, काम से जी चुराने वाले व्यक्ति को हम सिरकर पर्सन बोल सकते हैं। और ग्रोटेस्क्यू मीन्स क्या होता है, विकृति। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोनों वर्ड आप याद रहनी चाहिए आपको। इबुलियंस और शॉकर ये दो वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग आने चाहिए। इबुलियंस मीन्स क्या होता है, उत्साह। इबुलियंस मीन्स उत्साह। और शॉकर मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देने वाला। शॉकर मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देने वाला। इबुलियंस और शॉकर ये दो वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसकी हिंदी मीनिंग आपको याद रहनी चाहिए। तो इबुलियंस मीन्स होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। और शॉकर मीन्स क्या होता है, मजाकिया। क्या होता है, मजाकिया। फ्लैम्बोयेंस और एक्स्ट्रावेजेंस ये दो वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रहने चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम, ऑन वर्ड के फॉर्म में या फिलर के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो एक्स्ट्रावेजेंस मीन्स होता है खर्चीलापन। एक्स्ट्रावेजेंस पर्सन मतलब खर्चीलापन व्यक्ति। और फ्लैम्बोयेंस मीन्स होता है क्या, भड़कीला, भड़कीलापन। भड़कीला किसी चीज़ होता है जिससे भड़क जाता है आदमी, तो क्या हो जाएगा, फ्लैम्बोयेंस।